कितना अच्छा खाना बनाती है। आप अपनी बेटियों को भी तो कुछ सिखाइए। दोनों जवान हो गई है, पढ़ाई भी पूरी हो गई और उन्हें पानी उबालना तक नहीं आता। तुम उन दोनों की चिंता बिल्कुल मत करो, उनकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम पहले खुद को देखो, तुम भी तो जवान हो गए हो। मुझे लगता है तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारी उम्र हो जाए और कोई लड़की तुम पर घास भी ना डाले। मॉम बिल्कुल सही कह रही है जंको, तुम हम दोनों से बड़े हो, पहले तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम हमारी फिक्र करना छोड़ दो। आप लोग क्या मेरी शादी की बातें लगा कर बैठ गए? मैं अभी शादी नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे अब तक ऐसी कोई नहीं मिली जिससे मैं शादी कर सकूं। तो प्लीज़ इस बात को आप यही ख़त्म कर दे। अरे ऐसे कैसे ख़त्म कर दे? अगर तुम्हें नहीं मिल रहे तो ढूंढो, पर तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी, वरना कहीं तुम बुढ़े हो गए तो और तुम्हारी कभी शादी ही नहीं हुई तो। उसकी चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा हैंडसम और हॉट रहूँगा। मॉम, इस हैंडसम मैन से कह दो कि जाकर आपकी लाडली बेटी को उठा के लाए। इसके अलावा और कोई नहीं है इस घर में जो उसके सामने अपना मुंह चला पाए। क्या ये लड़की अभी भी नहीं उठी? मैंने इसे कितनी बार समझाया, अब ये बड़ी हो गई है, इसे ऐसे बच्चों जैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। कुक, इस बात तुम नहीं, मैं जाऊंगी उसे उठाने। हाँ, ये कुक कहाँ चला गया? जब आप अपनी बेटी की शिकायत कर रही थी वो तभी यहाँ से चला गया। दे बेबी, तुम्हारी लिप्स मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। क्या मैं इसे किस कर लूँ? अगर मेरे करीब भी आए तो तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तुम तो जानते हो ना मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। मेरी फर्स्ट किस उसके लिए है जिसे मैं बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। दे बेबी, तुम तो जानती हो ना मैं भी तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा। तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे? तुम जानते हो मैं किसी और से प्यार करती हूँ, बल्कि तुमसे तो मैं बहुत नफरत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने तुम्हें कई बार कहा भी है अपनी औकात में रहकर सपने देखो। दे बेबी, अपने होने वाले हस्बैंड के सामने किसी और के बारे में बातें करना अच्छी बात नहीं है। तुम और मेरे हस्बैंड अपनी इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर निकलो। तुम्हें पता है ना तुम कौन हो, इस घर में तुम्हारी क्या औकात है। अगर डैड ने तुम पर रहम नहीं खाया होता तो आज सड़क पर भीख मांग रहे होते तुम। दे, मैं तुमसे एक बात पूछूं? सच सच बताना, अगर मैं एक अनाथ नहीं होता, एक अमीर बाप की औलाद होता, तो क्या तुम मुझसे प्यार करते? नहीं, तब भी मैं तुमसे ऐसे ही नफरत करती। आखिर क्यों करती हो तुम मुझसे इतनी नफरत? क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करती? आज मुझे जवाब चाहिए। क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। पलकों पर बिठा कर रखूँगा मैं तुम्हें। प्लीज़ दे। फिर से शुरू हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। तुम ये प्यार की भीख मांगना कब बंद करोगे? भीख नहीं थे, बस तुम्हारे दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह मांग रहा हूँ मैं। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूँ। एक तुम ही तो हो जिसे मेरे दिल ने अपना कहा है। मैं तुम्हें चाहकर भी खुद से दूर नहीं कर सकता थे। अगर मुझे तुम नहीं मिली तो मैं खुद को मार दूंगा थे। वो जिंदगी क्या जिसमें मेरे साथ तुम ना हो। मुझे पूरा विश्वास है थे, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा होगा कि तुमसे मेरे बराबरी का प्यार कर पाए। तुम अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकल जाओ। मैं अब और तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या करूं मैं इस लड़के का?
मैं इसके सामने कितनी भी बुरी बन जाऊं, लेकिन ये है कि पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। अब मैं इसे कैसे समझाऊं? मैं इससे प्यार नहीं कर सकती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, सब कुछ जानते हुए भी। अब कहो आरम, ऐसी कौन सी बात है जो तुम जिमिन के सामने नहीं बोल सकते थे? जिन तुम मुझे गलत मत समझना, मैंने जो कुछ भी किया जिमिन की खुशी के लिए किया है। पूरी बात तो बताओ, ऐसा क्या कर दिया है जो माफ़ी मांग रहे हो मुझसे? जिन मैंने जिमिन की शादी तय कर दी है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपने जिमिन की शादी तय कर दी, वो भी उसे बिना पूछे, और माफ़ी किससे मांग रहे हैं? मुझसे। आपको ये बात मुझसे नहीं, उससे जाकर कहनी चाहिए। मुझे नहीं लगता मैंने जो किया है उसके लिए जिमिन मुझसे नाराज़ होगी, क्योंकि मुझे लगता है जिमिन को भी वो पसंद है। अच्छा, कौन है वो जिसे जिमिन लाइक करती है? वो और कोई नहीं, जेहोब का इकलौता बेटा मिन यूंगी है। हमारे जिमिन की शादी, वो भी मिन यूंगी से। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, पहली बार आपने कुछ ऐसा किया है जिससे मैं बहुत खुश हुई हूँ। जिन मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे करता हूँ, अपनी दोनों बेटियों से करता हूँ, लेकिन तुम लोगों को ये कभी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि तुमने कभी मुझ में प्यार ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हें बस मेरा रूड बिहेवियर नज़र आता है, मेरे अंदर का प्यार बिल्कुल भी नहीं। अब मैंने तुम्हें बता दिया है तो तुम जिमिन से भी इस बारे में बात कर लो। उसकी हाँ है या ना है मुझे बता देना। मॉम, कहिए, क्या कहना चाहती थी आप मुझसे? क्या तुम किसी को पसंद करती हो? मॉम, क्या हुआ? आप आज ऐसे अचानक ये सवाल क्यों पूछ रही है? जिमिन, मैंने तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। मॉम, अगर मैं आपको बता दूँ तो क्या आप मुझ पर गुस्सा करेंगे? नहीं बेटा, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूँगी। किसी को पसंद करना गुनाह नहीं होता। मैं तुम पर गुस्सा बिल्कुल नहीं करूँगी, तुम बस बताओ। हाँ मॉम, मैं किसी को पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने कोशिश की थी आप लोगों को बताने की, बट मुझे बहुत डर लगता था कहीं आप लोग मुझे गलत ना समझने लगे। और वो कौन है जिसे तुम पसंद करती हो? मॉम, वो और कोई नहीं, सुगा है। इसका मतलब आरन ने बिल्कुल सही कहा था। कंग्रेचुलेसन माय प्रिंसेस, तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। मॉम, ये आप क्या बोल रही है? मेरी शादी तय हो चुकी है? किससे? उसी से जिसे तुम पसंद करती हो। मॉम प्लीज़ मजाक करना बंद कीजिए, मैं भी मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है ना, तो जाकर अपने डैड से खुद ही बात कर लो, तब तुम्हें यकीन आ जाएगा। आप सही कह रही है, मुझे डैड से जाकर बात करनी चाहिए। रुको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम्हें अपनी मॉम की बात पर यकीन नहीं हो रहा है? मैंने जो कुछ भी कहा है सब सच है। तुम्हारी शादी सुगा से तय हुई है। तुम्हारी मॉम तुमसे जो कुछ भी कह रही है सच है। अगर तुम हाँ कर दो तभी इस रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी। तो तुम्हें क्या ये शादी मंजूर है? ये नहीं हो सकता, मैं ये होने ही नहीं दूंगी। वो सिर्फ मेरा है।